डीपसीक एक चाइनीज चैटबॉट ने एआई फील्ड में कदम रखते ही तहलका मचा दिया। इसकी एंट्री इतनी जबरदस्त थी कि अमेरिकन शेयर मार्केट हिल गया। एनवीडिया का शेयर एक दिन में 17% गिर गया और उसकी वैल्यूएशन $593 बिलियन घट गई। नैस्डैक में 3.1% की गिरावट देखी गई। इतनी बड़ी हलचल का कारण क्या था? क्यों अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कहना पड़ा कि यह अमेरिकन कंपनियों के लिए जागने का समय है? आइए जानते हैं। असल में अमेरिका एआई फील्ड में एक भारी भरकम फंड के साथ रिसर्च वर्क कर रहा है। एआई फील्ड में अमेरिका की शीर्ष कंपनियां गूगल, मेटा, ओपन एआई इत्यादि काम कर रही है। यहाँ काम एक क्लोज्ड शेल की तरह हो रहा है। सोर्स कोडिंग ओपन नहीं है। एनवीडिया की एडवांस चिप का एक्सपोर्ट चीन के लिए प्रतिबंधित था। मार्केट में चैट जीपीटी, जेमिनी, मेटा एआई शीर्ष पर है। एनवीडिया की कंपनी में बड़े बड़े फंड हाउस इसलिए निवेश कर रहे थे क्योंकि इसके द्वारा बनाए गए एडवांस्ड चिप्स का इस्तेमाल एआई एप्स में किया जा रहा था। 20 जनवरी 2025 को डीपसीक ने अपना नया मॉडल R1 लॉन्च किया। डीपसीक एक ओपन सोर्स एआई मॉडल है। इसका कोड और मॉडल कोई भी देख सकता है और इस्तेमाल कर सकता है। डीपसीक को बनाने में अमेरिकी मॉडल्स की तुलना में कहीं गुना कम खर्च हुआ है व इसके निर्माण में एनवीडिया और कुछ सस्ते चिप्स का इस्तेमाल किया गया है। जबकि यह कहा जा रहा था कि चैट जीपीटी और जेमिनी के विकास में एनवीडिया की एडवांस चिप्स का इस्तेमाल किया गया है, जिसका चीन को निर्यात प्रतिबंधित था। इसने मार्केट को चौंका दिया और निवेशक यह सोचने पर मजबूर हो गए, क्या उनका एनवीडिया में इन्वेस्टमेंट सही है और आने वाले समय में एनवीडिया के एडवांस चिप की डिमांड कहीं घट तो नहीं जाएगी। देखते ही देखते डीपसीक एप्पल स्टोर से डाउनलोड होने वाला अमेरिका में सबसे बड़ा ऐप बन गया। यूजर इतने ज्यादा है कि कई बार उनका सर्वर बिजी देखा गया है। अगर डीपसीक की परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो इसके द्वारा दिए गए परिणाम काफी कुशल और बेहतर है। इसके एडवांस मॉडल तो यह भी बताते हैं कि यह किसी निष्कर्ष पर कैसे पहुंचा। हाँ, चीन के कुछ पॉलिटिकल इश्यूज पर यह अपनी राय देने से बचता हुआ नजर आता है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में दोनों देशों में कंपटीशन कैसे चलता है। आपकी इसके बारे में क्या राय है, प्लीज कमेंट में लिखिए।